हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो माय डियर एरीज सोल ट्राइब, मेष राशि वालों, एज पर माय प्रोमिस, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पहली फुर्सत में मैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग लेके आऊँगी, ठीक है। और मैंने एक पोल किया था, तो आप लोगों के जो वोट्स थे उस टाइम पे थे कि आप सैटर्न के ट्रांजिट के लिए वीडियो चाहते थे नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे पोल का रिजल्ट आया था कि आप जो है अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में रीडिंग चाहते हैं। तो एज पर माय प्रोमिस मैंने शनि के गोचर की वीडियोस बनाई हैं, आप लोगों ने बहुत पसंद की है, बहुत पसंद की है, आई मीन बहुत पसंद की हैं। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी हैं तो जाके देखिए, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 आने वाली है। और घबराइएगा नहीं, शनि की 7.5 आपका कोई नुकसान नहीं करेगी बल्कि आपको फ़ायदा ही करके जाएगी। तो उसको चेकआउट कीजिएगा उस वीडियो को। और अभी ये जो करंट मैं रीडिंग करने वाली हूँ ये एक पूरी सीरीज़ है, मेष राशि से लेके मीन राशि तक मैं बनाऊंगी। आप अपना भी देख सकते हैं, कोई आपके मन में है उनका भी देख सकते हैं, ठीक है। आप मैरिड हैं तो भी देख सकते हैं और अनमैरिड हैं तो भी देख सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए भी इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी गाइडेंसेस, ब्लेसिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने वाली एडवाइजेस निकल के आएंगी। और मोस्टली ये फोकस्ड है कि अगर आप अनमैरिड हैं, बट मैरिड लोग भी इसको देख सकते हैं, कि इसमें मैं मेनली फोकस करूंगी योर फ्यूचर पार्टनर एंड योर फ्यूचर विद योर पार्टनर। दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो दोनों के लिए मैंने इसको बनाया है कि या तो आप इसे इस तरह से देखें कि आपके फ्यूचर पार्टनर कौन है, कैसे हैं, उनके लुक्स क्या हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ठीक है, और उनके किस तरह के एजेंडाज हो सकते हैं, किस तरह का बॉन्ड आपके साथ शेयर करेंगे वो, ठीक है, इस रिश्ते को लेके क्या सोचते होंगे या आपके बारे में क्या सोचते होंगे, ठीक है। और इस चीज़ में ब्लेसिंग्स किस तरह की रहेंगी, गाइडेंसेस क्या फॉलो कर सकते हैं, उनका पर्सनैलिटी कैसा होगा, पर्सोना, ठीक है, जो कि मैंने लुक्स में भी बोला है आपको, उनका खुद का एनर्जी क्या होगा इस रिश्ते को लेके, लाइफ इटसेल्फ को लेके, अपने आसपास के लोगों को लेके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा कि नहीं होगा, किस किस तरह की तमाम चीज़ें हैं। तो बहुत बारीक चीज़ों पे भी हम यहाँ पे गौर करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है 70-80% चीज़ें वो भी होंगी जो मैरिड कपल्स भी देख सकते हैं। आप अपना भी देख सकते हैं, अपने पार्टनर का भी देख सकते हैं अगर आप उनको जानते हैं, या अगर आप नहीं जानते हैं फिर अपना ही देखिएगा। इसको आप शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि ये काफ़ी सारी इंसाइट देके जाएगी सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि भाई आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं, ठीक है, तो उनका एनर्जी कैसा है। और अगर आप इसको देख रहे हैं कि आपके पार्टनर का एनर्जी कैसा है तो आप इसको उस तरह से देख सकते हैं। तो एनर्जी में मैं यहाँ पे ना हैंग्ड मैन और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। तो एनर्जी में गाइस दो चीज़ें आई हैं और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल की जो ऊर्जा है, जो हाल फिलहाल की चीज़ है, और आप इस चीज़ से अग्री करेंगे कि आपको लग रहा होगा अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़े से डिटैच्ड हो गए हैं, कटे कटे से आप लोगों के साथ रह रहे हैं। तो ऐसा आपको लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। वो किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, उलझाव है। 100 चीज़ों में उलझाव होता है एक इंसान को, तो उसमें थोड़ा सा उलझाव है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ आपके फ्यूचर पार्टनर के लिहाज से इस चीज़ की, तो जो पार्टनर होगा ना, वो ना एक होता है ना कि हर चीज़ की नॉलेज होना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे होना, और हर इंसान उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता होगा इवन कि मैरिज के बाद, ठीक है, या कोर्टशिप में आप भी उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो। अगर वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं और आप उन्हें मन में रख के इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि एक ऐसा इंसान हो जिसके कंधों पे ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारी हो। बहुत बार परिवार की जिम्मेदारी होती है, हेड ऑफ द फैमिली हो सकता है, घर का बड़ा बेटा या घर की बड़ी बेटी जिनके ऊपर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, या किसी फील्ड में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकते हैं, किसी चीज़ के हेड हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ें कि हर चीज़ की जवाबदेही इनके सिर पे है, हर चीज़ की जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। तो उस तरह की चीज़ें, और ये बहुत ग्रेसफुली उस चीज़ को, हालांकि जो इनका इवन प्रोफेशन होगा ना, वो भी काफ़ी, इनका शेड्यूल भी काफ़ी हेक्टिक होगा और इनका प्रोफेशन भी बहुत चैलेंजिंग होगा। और यहाँ पे इतने चैलेंज के बावजूद, इतनी हार्डशिप के बावजूद, इतने ज़्यादा टफ सिचुएशंस में काम करना, इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद, मतलब चीज़ें तो ऐसी हैं कि इंसान उल्टा लटका हुआ है, ठीक है, नॉट वेरी प्लेजेंट, वेरी अनप्लेजेंट, लेकिन फिर भी एक इंसान का अपना एक ऐसा करिश्मा है। और ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसको कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद ना हर इंसान इन्हीं पर रिलाई करता होगा कि काम अगर बताना है तो इसको बताओ, ये करके देगा या ये करके देगी। और लाइफ में आप एक चीज़ देखेंगे,
आपको अगर कोई काम कराना है ना, तो आप एक बिजी इंसान को बता के देखो, ठीक है, वो आपका काम करके देगा। आप किसी फ्री इंसान को ना, खाली बैठे इंसान को कोई काम करके काम बताओ, वो करके नहीं देगा। तो यहाँ पे इस तरह का ही इनका रहेगा कि ये बहुत बिजी इंसान रहेंगे और बहुत अच्छा इनका ऑरा होगा, हर कोई इन पे रिलाई करेगा, हर कोई इन पे डिपेंडेंट रहना चाहेगा, एक हेल्पफुल नेचर होगा। और इतनी सारी, एक होता है ना एक इंसान की परफॉर्मेंस प्रेशर हो सकता है इनके ऊपर, और एक इंसान होता है कि इतनी ज़्यादा हार्डशिप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है, इतने ज़्यादा प्रेशर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है। तो वो ये है, चैलेंजिंग जॉब्स में हो सकते हैं, चैलेंजिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, चैलेंजिंग टास्क्स में हो सकते हैं, और इस तरह की तमाम चीज़ें, बट फिर भी अपनी ग्रेस को मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं है कि अपना कूल खो दिया, तो जो मर्जी आ जाए लाइफ में, जिस मर्जी सिचुएशन में आप इनको डाल दो, ये कहीं ना कहीं ग्रेस के साथ उसमें से निकल आएंगे। तो बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और थोड़े रिलीजियस भी होंगे, थोड़े स्पिरिचुअल भी होंगे, अपने से ऊपर उस खुदा को, उस भगवान को, उस ईश्वर को मानने वाले जरूर होंगे, ईश्वर की रजा में राजी रहने वाले इंसान होंगे। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है, प्यार करने वाले इंसान होंगे। देखो दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक जिनके लिए प्यार सेकंड नंबर पे आता है, पैसा पहले आता है, ठीक है। दूसरे जिनके लिए प्यार पहले आता है, पैसा सेकेंडरी आता है। तो ये वो इंसान है जिनके लिए प्यार पहले नंबर पे आता है और पैसा सेकेंडरी आता है, नॉट सो वेरी बिजनेस माइंडेड। और इस एनर्जी के साथ आपको पता चल ही गया होगा कि नेचर किस तरह का होगा, ठीक है। हेल्पिंग नेचर, काइंड नेचर, दूसरों का सोचने वाले, दूसरों को साथ लेके चलने वाले, एक फैमिली मैन भी मैं इनको देख रही हूँ, क्योंकि एस ऑफ कप्स है, पूरी फैमिली का ध्यान रखने वाले, पूरी फैमिली का साथ रखने वाले। और कहीं ना कहीं क्योंकि आप इनकी पार्ट ऑफ द फैमिली बन जाएंगे फ्यूचर में, तो आपको भी बहुत प्यार करेंगे, बच्चों को बहुत प्यार करने वाले, केयरिंग, नर्चरिंग, इनके लिए फैमिली जो है हमेशा इनके माइंड में रहेगी। फैमिली के इर्द गिर्द ही घूमेगा इनका जीवन, और फैमिली को सारे सुख साधन कंफर्ट देने वाले, आप इनकी फैमिली का पार्ट है तो आपके लिए भी बहुत सोचेंगे, और अपने से पहले हर चीज़। ये वो इंसान है कि जो एक रोटी होगी ना, तो आधी आपको दे देंगे और आधी अपने बच्चों को दे देंगे, ये वो इंसान है। या आधी आपको दे देंगे और आधी अपने पेरेंट्स को दे देंगे, खुद भूखे रह लेंगे, उस तरह के प्यार के भूखे जो लोग होते हैं, ठीक है। दो मीठे बोल अगर बोल दो बस उसी में बिक जाए, चिल्लड़ के भाव बिक जाने वाले, और बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, एक ओल्ड सोल हो सकते हैं जो चीज़ों को समझती है। ये एक ओल्ड सोल होती है जो बार 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 री इनकारनेट हो के इस लाइफ में चीज़ों को समझ चुकी है, एक सुलझाव वाली एनर्जी है। इवन कि अगर आप में उलझाव बहुत है, आप में पैशन है, एग्रेशन है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा इनके साथ में आपको कि आप भी एक ठंडी छाव में आ गए हैं। तो बहुत ही कूलिंग, बहुत ही सूदिंग इनका ऑरा रहने वाला है। और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि ये जो है आपको लेके क्या सोचते होंगे, इनके साथ आपका बॉन्ड कैसा रहेगा, और आपके लिए मतलब ना क्या होगा इनके मन में ना, तो वो चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ डेक्स हैं जो स्पेशली लव के लिए ही रखती हूँ, तो वहाँ से मैं देखूंगी। तो यहाँ पे ईज एंड फ्लो है, इनके साथ ठीक ही रहने वाला, फेथ है यहाँ पे। और यहाँ पे है एन्चेंटमेंट, और यहाँ पे है एक्सप्रेस लव, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये ईज एंड फ्लो का कार्ड आया है कि आपके साथ जो बॉन्ड रहेगा ना वो ईजी रहेगा, फ्लोइंग होगा, गोइंग विद द फ्लो वाला आएगा। और यहाँ पे अलाउ लाइफ टू फ्लो फ्रीली, लाइफ डजंट हैव टू बी डिफिकल्ट, नो दैट यू डिजर्व ईज एंड गुडनेस, स्ट्रगल इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर जॉय, सो बी जेंटल विद योर सेल्फ। तो ना जैसे कि आप लोग हैं एरीज हैं, एरीज ना पैशन ओरिएंटेड हैं, ठीक है, बहुत वर्कोहॉलिक हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, और गो गेटिंग नेचर है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो इसका एनर्जी जो है पार्टनर का वो आपको ईजी करेगा, भी ईजी ईजी हर चीज़ ना, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ें ठीक लगती है जो मैंने एरीज की गिनवाई है, बट लव लाइफ में नहीं। लव लाइफ कोई लड़ाई थोड़े ना है, कोई जंग थोड़े ना है, कोई वो थोड़े ना है कि अपने नाम कराना है, ठीक है, कि ये काम करके मैंने दिया है, नहीं। ये तो एक पार्टनरशिप है, इसमें ईज होनी चाहिए। तो ये पार्टनर की एनर्जी के साथ आप ईजी होना सीखेंगे, और आपको लगेगा कि स्ट्रगल नहीं है प्यार में, जिसे बोलते हैं एंजॉयमेंट में, उसमें कोई स्ट्रगल थोड़ी ना है। तो जेंटल रहना सीखेंगे, तो इनका बॉन्ड जो है बहुत जेंटल होगा आपके साथ भी, और इस रिलेशनशिप के साथ भी, और इनके साथ आप जेंटलमैन बनना सीखेंगे, जेंटल वुमन बनना सीखेंगे यहाँ पे ना। तो जेंटल एक जेनरोसिटी जिसको बोलते हैं वो यहाँ से डेवलप आपके अंदर भी होगी। एक्सप्रेस लव, अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये पार्टनर खुद भी प्यार को एक्सप्रेस करेगा, और ये आपसे भी डिमांड करेगा कि आप भी
एक्सप्रेस करें प्यार को, ठीक है। ये आपको लिटरली बोलेगा कि देखिए बोलने के लिए जबान दी है तो उसका इस्तेमाल करो और प्यार को एक्सप्रेस करो। शेयर लव जनरसली, जनरस पहले भी मैंने वर्ड बोल दिया था कि काफ़ी जनरस है पार्टनर ना। और हाउ डू यू शो योर अप्रिसिएशन, डिस्कवर न्यू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव एंड न्यू पीपल टू शेयर योर एडमायरेशन विद। ये आपकी तारीफ भी करेगा और आपसे तारीफ चाहेगा भी, ठीक है। और ये आपको मतलब इस वे में डिमांडिंग हो सकते हैं प्यार के मामले में ना, कि प्यार को एक्सप्रेस करो। ये खुद भी फ्रीली एक्सप्रेस करेंगे और आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि भाई तुम क्यों नहीं बोलते हो, तुम भी बोलो, मैंने तुम्हें आई लव यू बोला है, तुम भी आई लव यू बोलो। यहाँ पे अप्रिशिएट करो, छोटी छोटी चीज़ों को ये आपकी अप्रिशिएट करेंगे और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी इनको अप्रिशिएट करें। और अटेंशन सीकिंग उस तरह से नहीं होंगे कि एक नेगेटिव वे में अटेंशन सीकिंग है, क्लिंगी है, अनहेल्दी, इस तरह की डिमांड्स हैं। लेकिन हाँ, प्यार जो है एक पागलपन ही है, ठीक है। बहुत सिंसेरिटी के साथ ना, बहुत सूझबूझ के साथ, सुलझाव के साथ जो है प्यार होता नहीं है। प्यार में हल्का सा पागलपन और इस तरह की चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी नोकझोंक चलती रहती हैं। तो यहाँ पे प्यार को एक्सप्रेस करना आपको ये सिखाएगा और आपको सीखना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं एक चीज़ वो है कि जिस पे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फेथ, ट्रस्ट एंड बिलीव, ठीक है। बहुत ट्रस्ट वर्दी होंगे, आप भी इनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं और सेम लेवल का जो है लॉयल्टी आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। और मुझे लग रहा है कि एनर्जी भी इस तरह का है कि ये जो है ना, किसी भी थर्ड इंसान को, थर्ड पर्सन को ना, कभी भी किसी भी तरह से, जैसे होता है बहुत बार हम अपनी मदर से सलाह लेते हैं, सिस्टर से सलाह लेते हैं, किसी फ्रेंड से सलाह लेते हैं लव रिलेशनशिप को लेके या मैरिड लाइफ को लेके, ये पार्टनर मुझे नहीं लग रहा है कि उस तरह से किसी की भी सलाह मानेगा, किसी को भी इंटरफेयर करने देगा। ये जो भी बात होगी डायरेक्ट जो है आपके साथ बात करेगा। आप भी इनका जो है फेथ बरकरार रखिएगा, इनका ट्रस्ट जो है ब्रीच मत कीजिएगा। और यहाँ पे एंचेंटमेंट है, कल्टीवेट ब्यूटी एंड म्यूजिक। तो ये जो पार्टनर है, ये ना मुझे लग रहे हैं कि वीनस गवर्न जो पीपल होते हैं, जो एस्थेटिक सेंस वाले होते हैं, ब्यूटी को, ये खुद भी ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। अगर जेंट्स हैं तो हैंडसम होंगे और बहुत एस्थेटिक सेंस जो उनकी डेवलप हो जाती है, ब्यूटी को एडमायर करने वाले, ठीक है। म्यूजिक को, सॉफ्टनेस को, डेलिकेसी को, एक सर्टन लाइफस्टाइल कैरी करते होंगे, ठीक है। और उतना लाइफस्टाइल इनको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। हाई मेंटेनेंस हो सकते हैं और लाइफ में हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफें झेली ही ना हो, जिसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले, अच्छी इनकी एजुकेशन हो, ठीक है। सी ब्यूटी इन द ऑर्डिनरी, नोटिस द मैजिक एंड मिरेकल्स इन द मंडेन। ये लाइफ को ना अलग तरीके से देखते होंगे, जहाँ पे एरीज सोल टाइप पूरा का पूरा है कि बहुत प्रैक्टिकल है। तो वैसे ना भगवान ऐसा ही करता है, जो भगवान की बनाई हुई जोड़ियां होती हैं ना, ठीक है, जहां हम जिद नहीं करते हैं, जो भगवान हमें देते हैं हम स्वीकार करते हैं, वहां पे हमेशा मैंने देखा है कि भगवान ऐसे ही करता है कि अगर एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, हार्श रियलिटी को जिया हुआ है, तो दूसरा डेलिकेट होगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वीनस गवर्न जो हैं ये पीपल हो सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत डेलिकेट। इनकी जो स्किन होगी ना, इनकी स्किन से आप इनको पहचान जाएंगे कि ये है वो इंसान। इनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, और सप्पल होती है, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है बॉडी में। तो उस तरह की चीज़ें हैं। एंड सीक द क्रिएट इन द वर्ल्ड अराउंड यू, ये ना इस तरह से होंगे कि शादी के बाद ना आपके घर को बहुत सजा के रखेंगे और बहुत अच्छी अच्छी जो है एंटीक पीसेस से घर को सजाना, घर की सजावट करना, ब्यूटिफिकेशन करना, बेडरूम को बहुत अच्छे से करीने के साथ सजा के रखना और उसमें एक थीम ढूंढना कि हर तरह से पर्दे वगैरह एंड बेडशीट्स एंड ऑल, सारा कुछ ना बहुत ही तरीके से ऑर्डर में नीटली नाइसली लगा होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे हैं। और एक चीज़ देख लेते हैं कि आप इनसे मिले हैं ऑलरेडी, ये आपकी लाइफ में है कि नहीं है, आप इनसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं, या इनको अभी आपसे मिलना बाकी है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप इनसे नहीं मिले हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ ये कार्ड इसीलिए लेना था कि आप इनसे अभी नहीं मिले हैं, आप इनसे अभी मिलेंगे। हो सकता है अपने सपनों में मिले हों, अपने ख्वाबों में मिले हों, अपने ख्यालों में मिले हों, पास्ट रिलेशनशिप में, पास्ट लाइफ में तो जरूर मिले हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है मुझे सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। ना मुझे इसमें कार्मिक दिख रहा है, ना मुझे इसमें ट्विन फ्लेम जैसी कोई चीज़ें लग रही हैं कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं। तो सारा का सारा मुझे यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ और चीज़ें मैं देखना चाहूँगी कि किस तरह की चीज़ें हैं। लुक्स के बारे में मैंने बता दिया है आपको कि किस तरह की लुक्स होगी। पर्सनैलिटी हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। एनर्जी मैंने बता दिया है। गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है चॉइस और यहाँ पे है मूविंग ऑन और यहाँ पे है पर्सपेक्टिव, ठीक है।
तो यहाँ पे ना चॉइस है। अब चॉइस क्यों आ गई है लव की रीडिंग में? तो हो सकता है कि आपको ना 2 रिश्ते आए जिसमें से आप चूज करें, ठीक है, एंड चूज योर ओन एडवेंचर। तो आपको यहाँ पे ना अपनी लाइफ क्योंकि ना यहाँ पे एक एडवेंचर है और एडवेंचर ट्रिप जैसी है, तो यहाँ पे आपको चूज करने का मौका दिया जाएगा। मुझे लगता है आपके पास चॉइस हाल फिलहाल भी है कि 2 लोगों को आप मन में रख के देख रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ मैच करेगा उनको आप देखिएगा। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में भी जब कोई रिश्ते आए तो 2 रिश्ते आए, या आप फाइनल जो करें 2 लोगों को करें और 2 में से आपको एक चॉइस करनी हो, ठीक है। यू ऑलवेज हैव चॉइस व्हेन डिसाइडिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, चूज वेल, यूज योर करेज एंड विजडम टू सर्व द ग्रेटेस्ट गुड। तो आपको चॉइस दी जाएगी। हो सकता है पेरेंट्स आपके सामने एक चॉइस दे दे कि ये 2 लड़के हैं या ये 2 लड़कियां हैं, ठीक है, या हो सकता है आपके पास 2 चॉइस हो कि आप किसी को प्यार करते हो और पेरेंट्स किसी और को आपके लिए लेके आए हों। तो यहाँ पे चूज वाइजली करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है जो दिल को सुकून देगी और लंबी लंबी चीज़ है, क्योंकि शादी जो है एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, तो वो किसके साथ बेटर होगा, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, कंसीडर द बिग पिक्चर। तो इसी कार्ड के रिगार्डिंग है कि जब भी आप चॉइस करेंगे ना पार्टनर को लेके, तो यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बिगर पिक्चर में क्या है। मैंने पहले ही बोला है कि शादी एक बड़ा डिसीजन है, ठीक है, शादी लाइफ लॉन्ग का बड़ा डिसीजन है। तो इसमें जो छोटी छोटी विम्स हैं, फैंसीज हैं, उनके चक्कर में हम आ जाते हैं और गलत पार्टनर का चुनाव कर लेते हैं। मेरे पास रोज की कंसल्टेशंस हैं, रोज की कंसल्टेशंस, जिसमें कि एक ही चीज़ बताते हैं सब कि हमने लव मैरिज की थी, हमने लव मैरिज की थी और हमारा जो बुरा हाल हुआ है लव मैरिज करके, और हमें ये समझ नहीं आता कि ये इंसान इतना प्यार करता था, हम इसको इतना प्यार करते थे, लव मैरिज की, घर वालों के अगेंस्ट होके शादी की, लेकिन ये 4 साल के अंदर इतना बदल गया है, अब वो उसके साथ रह नहीं पा रही हैं। इसमें जेंट्स भी हैं और लेडीज़ भी हैं। तो यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ कि विम्स एंड फैंसीज, फिजिकल अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों में आके ना अपनी चॉइस गड़बड़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारा पर्सपेक्टिव का खेल है। बिगर पिक्चर में आपके लिए क्या चीज़ें सर्व करेंगी वो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको देखने की बहुत ज़रूरत है गाइस। गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, तो ये जो पार्टनर है ना, ये जो इंसान है ना, फ्यूचर पार्टनर जो है, ये गिफ्टेड है। इसके पास ना कुछ गिफ्टेड चीज़ें होंगी, गिफ्टेड वर्च्यूज़ होंगे, गिफ्टेड टैलेंट्स होंगे। ये बहुत इंट्यूटिव हो सकता है और हो सकता है सटल वे में ये हील करता हो। ये काउंसलर बहुत अच्छा होगा, या तो ये ऑलरेडी किसी कंसल्टेंसी में होंगे, कंसल्टेंट होंगे, या हो सकता है काउंसलर हो, टीचर हो बहुत अच्छे, या अगर ये प्रोफेशनली ना भी कुछ करते हो, ठीक है, हाउस वाइफ भी हो सकते हैं बहुत लोगों के केस में, तो ये गिफ्टेड होंगे, टैलेंटेड होंगे, इंट्यूटिव होंगे, लोगों को हील करना, लोगों की बात सुनना और उसका सोल्यूशन निकाल के देना इनको बहुत अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें भी आ रही हैं और ये चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ से हर्ट हैं, किसी पास्ट रिलेशनशिप की बिट्रेयल से, या कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में ना, एक वोंडेड प्राइड होता है, उस तरह का एनर्जी मुझे जरूरत लग रहा है कि हीलिंग की आपको रिक्वायरमेंट है। इसीलिए नेचर जो है ऐसा पार्टनर ढूंढ के आपको कहीं ना कहीं दे रही है। मूविंग ऑन का कार्ड है, बेटर टाइम्स आर अहेड। तो यहाँ पे सारा का सारा जो यूनिवर्स है आपको आगे की तरफ धक्का दे रहा है। हो सकता है आप किसी चीज़ में अभी फंसे हुए हों, ठीक है, सही से आप लोगों को गाइडेंस ना मिल रही हो, उस गाइडेंस को लेने के लिए आप मुझ तक पहुंच गए हैं, मेरी वीडियो तक पहुंच गए हैं। एंड तो यहाँ पे यही है कि मूव ऑन करना है अगर कोई पास्ट की सिचुएशन इस तरह की है। और ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे से कार्ड्स जो है ना, मैं आज से आपकी रीडिंग में इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ इनको, ठीक है। तो इनको शफल करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत छोटू छोटू हैं, पर बहुत प्यारे मुझे लगे इसलिए मैंने मंगवाए हैं। तो यहाँ पे गाइस क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए? एक तो रोमांस है, इस रिश्ते में बहुत बहुत रोमांस होगा, ये इंसान रोमांटिक होगा। मैंने बोला है वीनस गवर्न, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत एस्थेटिक सेंस को कैरी करने वाला, और डाई हार्ट रोमांटिक जो लोग होते हैं, क्यूपिड सैरो स्ट्राइक्स, ठीक है। और ये होगा कि हो सकता है कि अभी आप शादी के लिए रेडी ना हो, आपके पेरेंट्स आपको बड़ी मुश्किल से रेडी करें कि किसी को देखना है, किसी को दिखाना है, और फर्स्ट लुक में जिसको बोलते हैं ना कि क्लीन बोल्ड हो जाना और वो सारी चीज़ें छोड़ देना, जिद कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है या मुझे शादी नहीं करनी है। तो उस तरह की चीज़ें इनसे मिलते ही आपको होंगी, या आप अपने आप से ही इनको मिलेंगे। तो आपके जो विचार है ना शादी के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, क्योंकि आप एक फ्री बर्ड रहना चाहते थे, वो सारे के सारे ना फुर्र हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक इस तरह का एनर्जी कैरी करता है कि आप ना बह जाएंगे इनकी एनर्जी के साथ बह जाएंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, गिव ईच अदर सम स्पेस एट अ मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट विल ऑलवेज वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यहाँ पे अगर कभी भी आप लोगों के बीच में, मैंने बोला है बॉन्ड के बारे में समझा देती हूँ, अगर कभी भी कोई इश्यूज होंगे ना आप दोनों की लव लाइफ में,
मैरिड लाइफ में, तो आप ना उसको मिल बैठ के सुलझाएंगे। यहाँ पे ये एनर्जी भी आई है, थोड़ा सा स्पेस देंगे उस टाइम पे। मतलब एक समझदारी बड़ा एक पार्टनरशिप, मुझे लग रहा है कि बहुत समझदारी बड़ा पार्टनरशिप ये रहेगा। और फेथ करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्ट, अगर कोई इश्यूज आ जाएंगे तो बैठ के उनको रिजोल्व करेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, चीज़ों को ना बढ़ने नहीं देंगे। यहाँ पे अब मैसेज फॉर यू, तो यहाँ पे क्या है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट एंड योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। सो ये आपका सोल मेट कलेक्शन, सॉरी सोल मेट कनेक्शन है गाइस। और यहाँ पे ये सोल का मैसेज है। ये आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा, ये आपके पार्टनर को ऊपर ऊपर से ऐसा नहीं लगा, ये आपकी सोल की क्रेविंग है, ये आपके पार्टनर की सोल की क्रेविंग है टुवर्ड्स ईच अदर, जो एक दूसरे को कह रही है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ, मैं हमेशा से तुम्हें ही ढूंढता हूँ, मैं हर किसी में तुम्हें ढूंढता हूँ, पर तुम मुझे मिले नहीं हो। एंड दिस वेरी मोमेंट आई एम थिंकिंग ऑफ यू एंड योर लव फिल्स मी विद लाइट एंड आई लव यू। तो ये जो है एक सोल सर्चिंग रिलेशनशिप रहने वाला है। और मिलते ही एक अंदर से एक ठहराव आ जाता है कि हाँ यही तो है, हाँ यही तो मैं ढूंढ रहा था, हाँ यही तो मुझे चाहिए था, ठीक है। और इससे ऊपर मुझे और क्या ही मिलेगा, और मुझे क्या ही चाहिए। और गाइज यहाँ पे ना, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं, पार्टनर की रीडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर पार्टनर की रीडिंग कर रहे हैं, तो हम मून से कुछ गाइडेंसेस लेंगे। गाइडेंसेस सारे की सारी मैं मून से ही लूँगी। और क्योंकि मून जो है आपके इमोशन का कारक है, आपके मन का कारक है, और हम इमोशनल रीडिंग ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, 2 कार्ड आए हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज है, तो मुझे लग रहा है कि आपके मन में ये हो सकता है अभी कि मुझे शादी नहीं करनी है, और हो सकता है इसी साल आपकी शादी हो जाए। जो मैंने बोला ना, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे देख के, आपका मन बदल जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे कि नहीं ये तो इतने सुंदर है, तो इतने हैंडसम है, ये तो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, इतना हीलिंग इनका ऑरा है, इतने प्यार से बात करते हैं, इतने रिस्पेक्ट से, मैं इनसे बेटर क्या ही ढूंढ पाऊंगा या ढूंढ पाऊंगी। तो एकदम से एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, रिश्ते आ जाना, शादियां हो जाना फटाफट से, इनके साथ ना फटाफट होगा। आप लोगों के साथ वैसे भी सब कुछ फटाफट ही होता है, तेज स्पीड होती है आपकी लाइफ में। तो ये हो सकता है कि रिश्ता भी आपको अचानक से मिल जाए, फटाफट पसंद आए, फटाफट मंगनी हो, चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं गाइस, और बहुत पॉजिटिव है। मतलब मेरे दिल को बहुत सुकून मिला इस रीडिंग को करके ना। बहुत कम रीडिंग्स होती है जहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिलता है। सो दिस इज़ वेरी सोल सूदिंग, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो इन सब चीज़ों के लिए आप ये कह रहे होंगे कि तो अभी तो कोई रिश्ता है नहीं, अभी तो कोई लाइफ में है नहीं, चीज़ें कैसे हो जाएंगी। तो एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है। और अभी शनि का जो ट्रांजिट हुआ है ना एरीज में, तो वो भी बहुत अच्छे चांसेस बनाएगा आप लोगों की शादी के, आप लोगों की लाइफ में लव अफेयर के, कोई इंसान आपकी लाइफ में आए। तो इस तरह के बहुत सारे चांसेस यहाँ पे बनने वाले हैं। अब 1-2 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। लव लाइफ में अगर गाइस आप लोग किसी भी तरह के चैलेंजेस फील कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में आ नहीं रहा है, ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में वो रोमांस नहीं रहा, प्यार नहीं रहा, ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी अब बहुत कम हो गई है, ठीक है, या पार्टनर को आप में इंटरेस्ट नहीं रहा, या आपको लगता है कि पार्टनर आपको प्यार नहीं करते, या आपको कोई भी प्यार नहीं करता है, लव को आप रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो लव को रिसीव करने के लिए बहुत प्यारा, बहुत ही बेबी पिंक कलर का, बहुत ही सूदिंग सा ब्रेसलेट होता है, इसको बोलते हैं रोज कोर्ड्स का ब्रेसलेट। और रोज कोर्ड्स के ना ऐसे चंक्स भी होते हैं, तो आप अपने बेडरूम में ना ये चंक्स भी रख सकते हैं, और इन्हीं से बनता है ये ब्रेसलेट। अब बेडरूम में तो आप सारा दिन नहीं रहेंगे, तो ब्रेसलेट को आप सारा दिन कैरी कर सकते हैं। जेंट्स जो हैं अगर इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो पिंक कलर का ब्रेसलेट आई नो पहन नहीं पाते हैं, तो अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, या ऐसे ही टम्बल स्टोन होते हैं बहुत प्यारे प्यारे, उनको पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, अपनी बेड साइड पे रख सकते हैं। और रात को सोते वक्त जब आप इस ब्रेसलेट को उतारें, तो आप इसको अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। ये आपकी रिलेशनशिप को हील करेगा और इंटीमेसी को डेवलप करेगा, रोमांस लाइफ में लेके आएगा, प्यार को आप फील कर पाएंगे और रिसीव कर पाएंगे। सो ये रोज कोर्ड्स का ब्रेसलेट है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनके लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आते हैं तो बातें आगे नहीं बढ़ती हैं, या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, घर में कलेश चल रहा है, ठीक है, और पैसा नहीं बढ़ रहा है, प्रोस्पेरिटी नहीं है, घर में बरकत नहीं है, किसी भी तरह की कलह कलेश सबके साथ रहता है, पार्टनर के साथ ही नहीं, 4 लोग हैं तो चारों की आपस में कोई वो बात नहीं है कि चारों लोग 15 सेकंड एक दूसरे के साथ नहीं बैठते हैं और लड़ पड़ते हैं, बच्चे कहने में नहीं है, बच्चों की एजुकेशन अच्छी नहीं है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को दूर करता है, रिश्ते आपके लिए लेके आता है। ये होता है देवगुरु बृहस्पति का ब्रेसलेट, इसको बोलते हैं सिट्रीन का ब्रेसलेट। तो ये जो ब्रेसलेट है आप दोनों भी पहन सकते हैं, या इसमें से कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, खासकर शादी को अट्रैक्ट करने के लिए, पर्टिकुलर शादी को ही अट्रैक्ट करने के लिए ये ब्रेसलेट होता है। और अगर लव लाइफ में और किसी तरह की प्रॉब्लम आप
देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो ये रोज कोर्ट्स के डक्स होते हैं। इनको लेके ना मैंने एक रेमेडी की वीडियो बनाई हुई है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी रेमेडीज के नाम से, तो उसको आप देखिएगा। और रोज कोर्ट्स की रेमेडीज भी आप कर सकते हैं, चाहे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और थर्ड पार्टी की ना मैं अलग से एक सीरीज शुरू करूंगी इसके बाद डेफिनेटली। और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, या फिर रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या जिससे आप शादी करना चाहते हैं वहां पे कुछ अड़चन आ रही है, तो वो बहुत अच्छी बहुत प्यारी एक रेमेडी मैंने बताई हुई है वहाँ पे। वो रेमेडी आप जरूर कीजिएगा रोज कोर्ट्स के डक्स के साथ, और चीज़ें डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आपके फेवर में हो जाएंगी। सो गाइस, यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है आपको गाइड करने की और आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में इंफॉर्मेशन देने की। इंफॉर्मेशन कैसी लगी, ठीक है, तो मुझे बताइएगा, क्लेम कीजिएगा इस बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही पावरफुल सी, बहुत ही सोल सूदिंग, सुकून देने वाली रीडिंग को, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। लव ऑफ माई लाइफ या माई फ्यूचर पार्टनर, कुछ भी आप इसमें जो है क्लेम करके लिख दीजिएगा, थैंक यू बोल दीजिएगा यूनिवर्स को, ठीक है। एक थैंक यू मुझे बोल देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर कोई क्लैरिटी, कोई इंसाइट मैं आपको दे पाई हूँ, ठीक है, कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पाया है वीडियो आपको, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और इसमें आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आप नाम राशि से भी देख सकते हैं, चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न से भी देख सकते हैं। तो आपको नहीं पता है कोई अपना ज़ोडिएक कैसे देख सकता है, तो आप इसको फ्रीली शेयर कीजिएगा, और यही मेरे लिए सपोर्ट है। और आप लोग मुझे बहुत प्यार और बहुत तहे दिल से सपोर्ट करते हैं इन क्रिस्टल्स के लिए या फिर पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए, पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए। ऊपर दिए हुए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, वहां से टीम आगे से आपको सपोर्ट कर देगी, गाइड कर देगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।